वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत को शिकस्त देकर 1971 का बदला ले लिया। पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में जंग जीती और दुश्मन को वो शिकस्त दी जो उसे सारी उम्र याद रहेगी। कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द अग़यार के एजेंट हैं। बलूचिस्तान के भटके हुए लोगों को वापस लाना चाहिए। कोई गिला है तो बैठ कर तय करना चाहिए। अफ़वाज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी, दलेरी दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना, दानिशमंदाना, मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफ़वाज पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर आपका सर फ़ख्र से बुलंद किया, 1971 का बदला लिया। मुखालिफ पाकिस्तान की इस अजीम कामयाबी से सहम गए हैं और पाकिस्तान के दोस्त उनका आज हौसला आसमानों से बातें कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो वजह है? अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं, जो कि अग़यार के एजेंट हैं, उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए। उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान में एजेंटों के जरिए दहशतगर्दी की मुहिम तेज़ कर चुका है। भारत और इसके फितना उल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम को पाकिस्तानी कौम नाकाम बनाएगी। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में फ़ौजी अफसरों से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सिंध-ताज़ मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा भी कोई मुहिम जो हुई तो मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute red line for us. I must mention, and without mincing words, the recent Indian aggression against Pakistan, violating our territorial integrity and targeting our innocent civilians, was not merely countered successfully, but instead we succeeded in turning the tables on those who are dreaming of establishing a new norm. On the diplomatic front, in fact, it is Pakistan that has established a new norm in its relations with India. Henceforth, we shall not allow her to behave in an arrogant and haughty manner ever again, inshallah. And if and when it does so, we will respond with full force. भारतीय फ़ौज के आला जनरल ने पाक फ़िज़ाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया है। बैन अल-अक़वामी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि अहम ये नहीं कि भारत के कितने तैयारे गिरे, अहम यह है कि तैयारे क्यों गिरे। जनरल अनिल चौहान का कहना था कि भारत ने इस टेक्टिकल गलती का पता लगाया जो तैयारे गिरने का सबब बनी और बाद में उस गलती को ठीक भी कर लिया। जब गिरने वाले तैयारों की तादाद का बार बार पूछा गया तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा 6 भारतीय तैयारे गिरने की बात दुरुस्त नहीं, बल्कि उनके नज़दीक ये मालूमात ही अहम नहीं कि तैयारे कितने गिरे। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस इंटरव्यू में अमेरिकी सदर के एटमी जंग रोकने के दावे का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज किया। डोनाल्ड ट्रंप के दावे से मुतालिक सवाल पर जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हालिया पाक भारत तनाज़ा कभी भी एटमी जंग के करीब नहीं पहुंचा था। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए राबते के चैनल्स बहाल थे। रिवायती ऑपरेशन के जौहरी तसादुम तक पहुंचने में बहुत फासला होता है। हालिया तसादुम में एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा नहीं था। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के पाक फ़िज़ाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिरने के एतराफ़ पर अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप बार बार जंगबंदी मुआहिदा करवाने का दावा कर रहे हैं। इस पर वजाहत के बजाय मोदी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। मोदी बहादुर अफवाज की कारकर्दगी का क्रेडिट लेकर जंगबंदी की तफसीलात से बच रहे हैं। इस जंगबंदी मुआहदे की शराइत क्या है, भारतीय शहरियों को ये जानने का हक है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास फौरी बुलाने और दिफाई तैयारियों को जामे जायजे के लिए आज़ाद माहिरीन की कमेटी बनाने का मुतालबा भी किया है। इसी दौरान अनिल चौहान के एतराफ़ पर भारतीय सहाफ़ियों ने भी मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मारूफ सहाफ़ी पंकज बजौरी ने
तंज करते हुए कहा कि सिंगापुरी बिजनेस न्यूज़ चैनल ने भारतीय तैयारे गिराए जाने की बड़ी ब्रेकिंग देकर भारतीय मीडिया की अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया। ढेर सारे न्यूज़ चैनल्स और उन पर घंटों चलने वाले न्यूज़ शोज़ और अखबारों में छपने वाली खबरें कहीं भी जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक करने में नाकाम रहे। कई किताबों की मुसन्निफ़ा और राज्यसभा की रुकन सागरिका घोष ने सवाल उठाया है कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये सच पहले भारतीय शहरियों को क्यों नहीं बताया और पार्लियामेंट अवामी नुमाइंदों से ये सब क्यों छुपाया गया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने 86.40 मीटर की थ्रो के साथ सोने का तमगा हासिल किया। जेवलिन थ्रो और अरशद नदीम के वालिद और वालदा बेटे की कामयाबी और वतन का नाम रोशन करने पर इंतहाई खुश हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अरशद नदीम ने बहुत मेहनत की। इसकी ख्वाहिश थी कि वो मुल्क और कौम के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत कर लाए और कौम की दुआओं से वो इसमें कामयाब हुआ। मैं बड़ा खुश हूँ, आवाम से बड़ा खुश हूँ, पाकिस्तान से बड़ा खुश हूँ कि मेरे बेटे की दुआ मंगी है। मैं आपका आवाम का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे अल्लाह ने बाँह फड़ी है। मैं 1 बजे उठता मैं दिन चढ़ने का तैयार पढ़ता रहा। जिंदाबाद। मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं मांगी और पाकिस्तान ने बहुत दुआएं मांगी। इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा कामयाब हो गया। उसने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। इस तरह ही आगे भी मेरा बेटा दुआएं मांगते रहेंगे। इस तरह ही पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा और पाकिस्तान का मेडल। टीज फैंटास्टिक के अल्फाज का पस मंज़र क्या है, ये पाकिस्तान और भारत में सबको मालूम है। यही वजह है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आज औरंगी टाउन में एक पार्क का इफ्तिताह करने पहुंचे तो वहां उन्हें बताया गया कि एक मकामी होटल में चाय बहुत अच्छी बनती है। मेयर चाय पीने वहाँ जा पहुंचे। चाय की पहली चुस्की लेते ही बेसाख्ता बोल उठे, द टी इज़ फैंटास्टिक। औरंगी टाउन की चाय बड़ी मशहूर है। क्या कहते हैं, पत्ती ठोक के, चीनी रोक के पत्ती ठोक के जबरदस्त चाय। वो आजकल फेमस लाइन है इंडिया के लिए मैसेज है, इज फैंटास्टिक। अफगानिस्तान ने काबुल में पाकिस्तान के सिफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम किया है। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद में अफगान नाज़िमुल उमूर की हैसियत को भी सफ़ीर के दर्जे तक बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से काबुल में मुतय्यन नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर का दर्जा देने का फैसला चीन में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वैंग जी से अफगान वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी की मुलाकात के बाद हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा वैंग जी ने भी कहा था कि पाक अफगान ताल्लुकात को बेहतर बनाने में चीन मदद करता रहेगा। अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान भी आने वाले हैं।